हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स लेके आया हूँ। इस टाइम पे मैं देखूंगा आपकी पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, क्या हाइड कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सबके लिए एप्लीकेबल है। पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जिस पर्सन के बारे में आप रोमांटिकली अभी अभी सोच रहे थे उसी की रीडिंग है। ये रीडिंग जेंडर बेस्ड नहीं है, तो आप चाहे सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो ये रीडिंग को। एंड ये रिलीजन बेस्ड नहीं है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप रीडिंग को देख सकते हो। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। सिर्फ यूट्यूब में ही अवेलेबल हूँ, महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल या फिर अनिर्बाण मुखर्जी टैरो। ओके, लेट्स सी। Let's see. Six of Cups with the lovers. एज इफ लग रहा है कोई दो पर्सन आपको चाह रहे हैं, एज इफ लग रहा है कि कोई दो आपके लाइफ में आना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक पर्सन को आप चाहते हो और एक पर्सन आपको चाहता है। सो लाइक हो सकता है कि कोई जेमिनाई, कोई कैंसर या फिर स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस, ये जोडिएक साइन का हो सकता है। नंबर सिक्स, तो नंबर 6 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 12 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे एक पैशनेट कनेक्शंस है, एक प्योर लव है, बट साथ ही साथ एक चॉइस भी है। आपने किसी को चूज कर रहे हो, बट आपको पता है कि वहाँ मतलब आपका दिल किसी को चाहते हैं और आपका दिमाग किसी और को चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि एक पर्सन के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, या फिर एक पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो जिसके साथ आपका कोई कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, और आप चाहते हो कि वो आपके साथ रिकनेक्ट करे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अपनी प्योर लव के साथ डिस्कनेक्टेड हो, बात नहीं हुआ है। आप चाहते हो कि कम्युनिकेट करे, बात करे, एंड एट द सेम टाइम आपके पर्सन भी वही चाहते हैं। कोई समवन फ्रॉम योर पास्ट इज थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि वो कम्युनिकेट करके चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, वो अपना दिल का बात कहना चाहते हैं, कोई आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। और क्या, ये तो है उनकी फीलिंग्स। मैं देखूंगा इंटेंशन, किस इंटेंशन से वो कर रहे हैं। ओह, द 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनको शादी करनी है, इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ फैमिली बनाना है। ये पर्सन आपको अपने फ्यूचर में देखना चाहते हैं। द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इनके खुशियाँ आपके ऊपर निर्भर करता है। कुड बी पॉसिबल कि ये एक मैरिड पर्सन भी है, क्योंकि इनका एक फैमिली है, बट उस फैमिली से इनको कुछ मतलब नहीं है। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, ये हमेशा आपको अपने फैमिली की तरह ही ट्रीट किया है। द 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि ये पर्सन को फर्म बिलीफ है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप दोनों को मिलाए है और यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ रखेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि फाइनेंशियली चाहते हैं ये कि आप और ज़्यादा उन्नति करें। फाइनेंशियली ये चाहते हैं कि ये भी खुद उन्नति करे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है और ये चाहते हैं कि ये एक लेविश लाइफस्टाइल लीड करे और आप भी इनके लाइफ का एक पार्ट हो, एक हिस्सा हो। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आप दोनों के बीच एक स्टेबिलिटी है, एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन है। आप दोनों एक दूसरे के सक्सेस से बहुत खुश होते हो, आप दोनों चाहते हो कि दोनों ही तरक्की करें। हो सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, और बिकॉज ऑफ फैमिली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या फिर फैमिली मेम्बर्स का उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं रहा है इस कनेक्शंस पे। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि समाज किस तरीके से इस कनेक्शंस को देखेंगे, ये आपके पर्सन के माइंड में है। बट जो भी है, ये पर्सन आपके लाइफ में रहने के लिए आ रहे हैं, ये प्यार करने के लिए आ रहे हैं। ये पर्सन आपके लाइफ में टेम्पररी पर्पस के लिए नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि ये कनेक्शन 10 साल का पुराना है, हो सकता है 1 महीने का है, आई डोंट केयर। ये पर्सन कोई फेक पर्सन नहीं है, ये लॉयल पर्सन है, ये रियल पर्सन है, और ये एक रियल कनेक्शंस के लिए आपके लाइफ में आ रहे हैं। दो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट फिर भी ये आप ही को चूज कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये मैच्योर है, और ये अक्सर लाइफ में सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। बहुत स्लो कनेक्शंस है, तो आई काइंड ऑफ फील कि इस पर्सन को देख के आपको कुछ ऐसा एक्साइटमेंट नहीं होगा, या फिर ये कुछ ऐसे लव जेस्चर नहीं करते, बहुत इंट्रोवर्ट है,
लोगों से पूछ के बात करते हैं, फैमिली से परमिशंस मांग के बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं कि किस तरीके से एक रियल कनेक्शंस बनाया जा सकता है। ये कोई मॉडर्न टाइप के कनेक्शंस नहीं है, ये ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल चीज़ों को पसंद करते हैं, और ये आपको चाहते हैं कि आपके फैमिली भी इनको एक्सेप्ट करे और इनके फैमिली भी आपको एक्सेप्ट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली के एक्सेप्टेंस के बगैर ये कुछ नहीं कर सकता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन एक मैरिड पर्सन है और इनको रहना पड़ रहा है एक फैमिली के अंदर, बट इनका दिल आपके साथ है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक ऐसे कनेक्शंस में फंसे हुए हैं जहाँ पे ये खुश नहीं है, और उस कनेक्शंस को वो चाहते हैं कि कट ऑफ करना, बट ये नहीं कर पा रहे बिकॉज ये है बहुत काइंड। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में दो चॉइस है, हालांकि इनका दिल आपको चाहते हैं बट इनको रहना पड़ रहा है किसी और कनेक्शंस में, और ये अब डिसाइड करने वाले हैं कि इनको इनके वेल बीइंग के लिए क्या करना है। ओके, सो दे आर विथ यू। वो कह रहा है कि वो आपके लाइफ से नहीं जाएंगे, वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, बट एट द सेम टाइम इनके लाइफ में कुछ ऐसे चॉइस है या फिर कुछ ऐसे मजबूरी है जिनके साथ इनको रहना पड़ रहा है। हो सकता है आप दोनों अलग रह रहे हो सकता है आप दोनों का सिचुएशंस अलग हो, ये दिल से आपको चाहते हैं, बट हो सकता है कि ये एक मैरिड पर्सन है, हो सकता है कि इनके एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है जो काम नहीं कर रहा है, बट फिर भी इनको रहना पड़ रहा है। ओके, कुड बी पॉसिबल कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न ही हो सकता है। ओके, अब मैं देखूंगा कि इस पर्सन के क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन। 9 ऑफ शोर्स, ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। ओके, इनको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लाइफ को मेस्ड अप कर देंगे, इनको ऐसा लगता है कि ये आपको परेशानी में धकेल देंगे। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ ऐसे अजीब हरकतें करेंगे जिससे आपको लगेगा कि कि ये नहीं चाहते। आई थिंक ये आपको अपने लाइफ से पुश करने की कोशिश करेंगे। क्यों मैं एक चीज़ डेफिनेटली कह रहा हूँ, क्योंकि ये अपने माइंड में नहीं है। ओके, ये चाहते तो है आपको, ये इसको पता है कि आपके साथ ही इनका खुशियाँ है। ये जानते हैं कि आपके साथ एक बार बात करने से इनका सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाता है, बट ये मन ही मन चीज़ों को बहुत बार सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, आपको पुश कर लेते हैं, आपको आने नहीं देते हैं, बातों का बतंगर बना देते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि ये आपको ये प्रॉब्लम में धकेल दे रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस है जो वो क्रिएट कर रहे हैं जो है नहीं। सो ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका अप्रोच होगा कि नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, अगर आपको रहना है तो रह सकते हो, आई कांट से, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मुझे पता नहीं फ्यूचर क्या है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे जा रहे हैं कनेक्शंस। तो आई थिंक आपका पर्सन का जो भी अप्रोच होगा वो होगा पुश कर देना कि नहीं, मत आओ मेरे लाइफ में, मत आओ, मेरे साथ मत इन्वॉल्व हो जाओ। ओके, मेरा लाइफ खराब है और ख़राब मत करो, काइंड ऑफ ऐसे अप्रोच। क्यों ऐसा है? व्हाट दे आर हाइडिंग? आपके पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं? क्या हाइड कर रहे हैं आपके पर्सन इस टाइम पे? 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने लाइफ के परेशानियों को हाइड कर रहे हैं। ये फाइनेंशियली या फिर प्रैक्टिकली इमोशनली बहुत कंफ्यूज्ड है, या फिर हो सकता है कि एक रोलर कोस्टर राइड चल रहा है, इनके दिल और दिमाग के बीच बहुत ज़्यादा फाइट हो रहा है और वो बता नहीं रहे। कुड बी पॉसिबल एक ऑप्शंस की वजह से, कुड बी पॉसिबल कि इनके फैमिली इनको कुछ डेडलाइन दी है, फैमिली की वजह से हो सकता है, कुड बी पॉसिबल आपके और इनके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। हेरोफेंट का कार्ड है। आई थिंक कि ये अपने फैमिली इश्यूज को छुपा रहे हैं। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि ये परफेक्ट पर्सन नहीं है। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी तो कह रहे हो बट शादी शायद नहीं करोगे, या फिर शादी शायद आप एक एस्टैब्लिश पर्सन के साथ ही करोगे। इनको ऐसा लग रहा है कि ये मैरिज को कोई नहीं मानेंगे, इनके फैमिली कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो बेफालतू का ये सब रोमांस करके कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि इनको पता है कि आप ही हो इनके लव ऑफ लाइफ, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि द रियल ट्रूथ इज़ कि घर वाले नहीं मानेंगे, या फिर समाज में एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, या फिर आप दोनों का स्टेटस बहुत अलग है, या फिर आप दोनों का रिलीजियन बहुत अलग है, सोच अलग है, कंपैटिबिलिटी अलग है। हो सकता है कि ये एक ट्रेडिशनल माइंडसेट लेके चलते हैं, बट ये आके फंसा है एक मॉडर्न रिलेशनशिप में। सो काइंड ऑफ इनको ऐसा लग रहा है कि ये गलत कर रहा है।
ये आपके साथ गलत कर रहा है, ये किसी और के साथ गलत कर रहा है, ये अपने परिवार के साथ गलत कर रहा है। सो इनको कहीं ना कहीं डर है कि इनका रेपुटेशन खो ना जाए, इनको कहीं ना कहीं डर है कि ये कुछ गलत पथ पे ना चले जाए, या फिर इनको कहीं ना कहीं एक डर है कि अगर ये अनसक्सेसफुल रहा या फिर अनसक्सेसफुल हो जाएंगे तो पूरा मैरिज बिगड़ जाएगा। कुड बी पॉसिबल कि इनके पास्ट मैरिज की वजह से ये डर रहे हैं, कुड बी पॉसिबल कि पास्ट कमिटमेंट की वजह से ये डर रहे हैं, ओके। या फिर फैमिली प्रेशर जो ये नहीं कह पा रहे हैं, फैमिली इनको शादी को लेकर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। द एट ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक वर्कोहॉलिक पर्सन है, ये कभी भी उस तरीके से प्यार को महसूस नहीं किया है, इनके लाइफ में प्यार प्रायोरिटी है, पैसा प्रायोरिटी है, बहुत खराब बैकग्राउंड से ये यहाँ तक आए हैं, अपने बलबूते पे यहाँ तक आए हैं, तो फाइनेंशियली ये इंडिपेंडेंट नहीं है। और आई थिंक यही मेन वजह है ये आपको पुश कर रहे हैं कि अगर ये मतलब ये आपके एक्सपेंसेस को बेयर नहीं कर सकते हैं, या फिर ये अभी उस तरीके का स्ट्रॉन्ग पर्सन में नहीं बदल गया है, या फिर इनके फ्यूचर कुछ स्ट्रॉन्ग है, इनके सेविंग्स कुछ है नहीं, या फिर इनको डिपेंड करना पड़ रहा है इनके फैमिली के ऊपर, या फिर इनके फैमिली का भी कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, या फिर इसका कोई परफेक्ट जॉब भी नहीं है। तो काइंड ऑफ ये सारे चीज़ इफेक्ट कर रहे हैं इनको, और इसीलिए शायद ये आपको पुश कर रहे हैं, शायद इसीलिए ये कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स इसकी और भी एक वजह है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये रिलेशनशिप उस तरीके का स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो रहा है, भले 8 साल हो गया है, भले 10 साल हो गया है, इनके हिसाब से अभी भी ये फुल्ली आपको ट्रस्ट नहीं कर सकता है, और कहीं ना कहीं ये खुद को भी ट्रस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के पर्सन है, ये अपने फाइनेंस के ऊपर ही फोकस करते हैं, काम के ऊपर ही फोकस करते हैं। इनके हिसाब से ऐसा है कि अगर पैसा नहीं है तो खुशियाँ नहीं है, काइंड ऑफ ऐसा। और ये कभी आपको कुछ गलत सलाह नहीं दे सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप भी तरक्की करें, तो इसीलिए इनको लगता है कि अगर ये खुद ही बहुत कम इनकम करेंगे या फिर ये खुद ही एक गलत लाइफस्टाइल लीड करेंगे तो ये आपको कैसे संभालेंगे। सो बेटर यही होगा कि आपको ये पुश करे और आपको एक बेटर पर्सन मिल जाए, काइंड ऑफ ऐसा ही हो रहा है। सो मैं देखूंगा कि यूनिवर्स इस टाइम पे क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको, क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको यूनिवर्स इस टाइम पे। 3 ऑफ वांड्स, देखिए कीप ओपन, कीप योर सेल्फ ओपन, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि चीज़ें जितना बदतर है ऐसा होगा नहीं, कुछ आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस आ जाएगा। किसी किसी के लिए मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहा है कि इस पर्सन के वजह से आपका डे बर्बाद हो रहा है, काइंड ऑफ इसके ये सब नौटंकी, ये सब ड्रामा के वजह से ना आपको बहुत गिल्टी फील हो रहा है, तो काइंड ऑफ इग्नोर दैट। अगर आपको इस पर्सन के साथ रहना है तो आपको सीखना है कि कैसे बाउंड्री सेट करनी है। लाइक देखो, अगर ये पर्सन खुश नहीं है और इसी की वजह से अगर आप भी खुश नहीं हो रहे हो, दिस इज़ अनफेयर, राइट। आप जो भी काम कर रहे हो उस पर फोकस करें, आप अपने लाइफ के खुशियों के ऊपर फोकस करें, आप अपनी जर्नी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आप दूसरे पर्सन को खुश नहीं रख सकते हो। सो द 3 ऑफ वांड्स मीन्स कि जिसको आना है वो सही वक्त पे आ जाएंगे, बट आपको अपना काम करते जाना है। समय किसी के लिए वेट नहीं करता है, और काइंड ऑफ यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अगर अपने इमोशनल स्टेट को एकदम क्लीन रखेंगे तो काम कर पाओगे, आप डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं करोगे। सो यहाँ पे जो मैसेजेस मिल रहा है कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपके पर्सनल लाइफ में हैं, तो प्लीज़ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को हैम्पर मत कीजिए पर्सनल लाइफ की वजह से। दैट्स द फर्स्ट मैसेज यू हैव गॉट। सेकेंड, क्या एडवाइस आपको मिल रहा है इस पर्सन से। द सेकेंड थिंग इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अगर आप कुछ चीज़ों को समय के साथ छोड़ देंगे कि हाँ 2-3 दिन के अंदर सब ठीक हो जाएगा, 2-3 घंटे के अंदर सब ठीक हो जाएगा, दैट शुड बी योर बेस्ट अप्रोच। किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ओवर थिंकिंग करे, बट ऐसे वो है नहीं, वो ज़रूर आपके साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व कर देंगे। सो काइंड ऑफ किसी पर्सन को थोड़ा सा स्पेस दीजिए। ऑल्सो अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने लाइफ पे फोकस कीजिए, जिनको मदद की ज़रूरत है उनको मदद कीजिए, फाइनेंशियली हो सकता है, उसको आप मोटिवेशंस प्रोवाइड कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। याद रखिए एक चीज़, अगर आप खुद वीक बन जाओगे, अगर आपका एनर्जी खुद ड्रेन हो जाएगा तो आप किसी और को मदद नहीं कर पाएंगे। सो आपको अपना काम करते जाना है, एक लाइट हाउस की तरह सबको लाइट प्रोवाइड करते जाना है।
और काइंड ऑफ आपका रोल इस टाइम पे यही है कि आपको अपना काम में फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, देन जो भी दोस्त आपसे मदद मांग रहे हैं उसको देखना है। बेसिकली आपको अपना काम, अपनी फैमिली, अपने नीड्स के ऊपर फोकस करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड बनना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड 3 ऑफ शोर्ड्स, एक्सपेक्टेशंस। लाइक जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो होता है एक्सपेक्टेशंस की वजह से। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ बहुत बुरा लग रहा है, कुछ चीज़ भूल नहीं पा रहे हो। इट्स अ हाई टाइम टू रिलीज ऑल योर एगनी, एक्सेप्ट कर लेना है। लाइक बुरा चल रहा है फेज, ठीक है, एक्सेप्ट इट। सो काइंड ऑफ ऐसा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, आई डोंट वांट टू डील, नो। आपको समझना है कि ठीक है, अगर काली माँ इस तरीके से मुझको लेके जा रहे हैं तो आई वुड एक्सेप्ट इट। तो आपको क्या करना है, इस सिचुएशंस को एक्सेप्ट करके या तो आपको रिलीज करना है। कैसे? जस्ट राइट अ लेटर टू माँ एंड आप कहिए कि कौन से चीज़ को आप रिलीज करना चाहते हो। सेकेंडली, डोंट एंटिसिपेट कि क्या क्यों हम लोगों को बुरा लगता है जब हम लोग कुछ चीज़ एज्यूम कर लेते हैं, जब हम लोग कुछ चीज़ कोई रॉन्ग फाउंडेशंस के ऊपर फोकस करके कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि रातों रात चीज़ें चेंज हो जाएगा, रातों रात कोई पर्सन चेंज हो जाएगा। नहीं, समय लगता है। तो इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि इमोशनली डिसीजंस ना ले, किसी से कुछ एक्सेप्ट ना करें एंड एट द सेम टाइम किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करें। आपको अपना गम को एक्सेप्ट करना है, आपको चैनलाइज करना है। लाइक जब आपको बुरा फील होता है ना, जब बहुत सैड होते हो ना, अवॉइड कॉलिंग योर बेस्ट फ्रेंड, अवॉइड कॉलिंग अदर पर्सन। उस फेज पे ना आपको चुपचाप बैठे रहना है। उस नेगेटिव दौर 5 से 10 मिनट के लिए आता है और 10 मिनट ख़त्म होने के बाद आप फ्री हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यू रियली नीड टू टेक सम टाइम आउट फॉर योर ओन सोल। आपको थोड़ा वक्त अपने सोल के लिए अलग रखना है। आप माँ काली की मूर्ति के सामने बैठ सकते हो, मंदिर जा सकते हो, कहीं पे अकेले जा सकते हो एंड जस्ट आपको अपने दिमाग से ना ये जो ट्रॉमा है इसको हटा देना है। आज अगर आप कुछ चीज़ों को ओवरडू करोगे, आज इस टाइम पे स्पेशली विद इन 3 to 4 आवर्स अगर आप किसी को पुश करोगे कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, ऐसे क्यों कह रहे हो, बात कर लो, ऐसे करोगे तो यहाँ पे चीज़ें बदतर हो जाएगा। इट्स टाइम टू लेट दिस थिंग गो। जो भी बुरा फेस चल रहा है ना उसको लेट गो करना है, उसके बारे में फोकस नहीं करना है कि ठीक है कुछ चीज़ खराब हुआ है, कोई बात नहीं, फिर से सब चीज़ ठीक हो जाएगा। कहना वैसे सोचना है। जितना ज़्यादा आप ऐसे सोचेंगे कि ठीक है बुरा वक्त है, किसी ने आपको नो बोला है, आप उसके साथ झगड़ नहीं सकते हो, उसको आप पुश नहीं कर सकते, उसको आप कन्विंस नहीं कर सकते हो, जस्ट वहाँ पे बात को ख़त्म कर देना सही होगा। 2-3 घंटे के बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को समझ में आया है और कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा काली माँ इस रिलेशनशिप को बहुत जल्दी हील कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। बाय बाय।